फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल एल्विन दास में। आज मैं जो लेके आया हूं वो है ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट। आज हम लोग करेंगे जो लास्ट पार्ट में छोड़ा था, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके प्लीज चेक करिए। और ये पार्ट या ये प्लेलिस्ट बहुत यूजफुल है फॉर क्लास 10th स्टूडेंट एज वेल। तो मैं सजेस्ट करूंगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी कि ये पार्ट जरूर देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इट्स अ ट्रू फॉल्स। एक्चुअली एक अगर एंगल है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई अगर सिर्फ हमें एंगल बताओ, ठीक है, अगर हमें एंगल बताओ तो क्या होगा? एंगल के सामने वाली ये वाली चीज क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। एंगल के साथ वाली चीज बेस, और 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो मैंने आपको याद करवाए थे साइन कॉस tan, इनके फॉर्मूले, ठीक है, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक करिएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला ये रहा, P अपॉन बी। तो P क्या है इसमें? ए बी बा नाम बोलो, बी ए नाम बोलो, ठीक है, अपॉन बेस यानी BC। तो ये सही लिखा है, मतलब tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन BC मतलब बेस अपॉन AB, उल्टा लिखा है। ये तो cot थीटा होना चाहिए था, तो ये चीज फॉल्स हो गई। ये क्या हो गई? फॉल्स। नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा होता है cos का उल्टा यानी H अपॉन B। तो H क्या है? हाइपोटेनस क्या है? AC। तो AC तो नीचे है बल्कि, और BC ऊपर है, जो ऊपर होना चाहिए। तो cos थीटा होना चाहिए, तो ये भी क्या है? फॉल्स। समझ में आया भाई? BC है ना, BC क्या है? BC तो बेस है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये तो बेस अपॉन किसका फॉर्मूला हो गया? हाइपोटेनस, AC हाइपोटेनस। और ये तो cos का होता है, सेक का क्या था? H अपॉन B। तो ये फॉल्स हुआ ये भी, ठीक है। इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है, द रेशियो ऑफ AB जो लाइन है और BC जो लाइन है, साइन A इज रेशियो C। तो अभी अगर मैं थीटा को हटा दूं 2 मिनट के लिए, तो अभी इस रेशियो को फाइंड करना है। अभी हमें नहीं पता, ये बोला ये रेशियो इक्वल होगा इस रेशियो के, तो उसके लिए मुझे साइन ए चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू होगी, जो देखो ए हम इस एंगल को ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये बेस हो जाएगा। तो साइन ए का मतलब होगा यानी परपेंडिकुलर, तो CB या BC अपॉन AC, ठीक है। और cos A का मतलब क्या होगा? cos A होगा, यही अगर एंगल है तो बेस हो जाएगा AB अपॉन AC, ठीक है। और उन्होंने बोला इन दोनों का रेशियो यानी साइन A रेशियो cos A यानी साइन A अपॉन cos A। उम्मीद करता हूं समझ में आया हो। साइन A क्या है? साइन A अभी हमने लिखा BC अपॉन AC। cos A क्या है? AB अपॉन AC से AC काट दो, अगर कहीं फ्री में मिल जाए तो ले भी लेना भैया, ठीक है। सो BC अपॉन AB, इट्स अ जोक, ठीक है। तो BC अपॉन AB आ गया, और ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। द रेशियो इन अ गिवन ट्रायंगल एट B, द रेशियो ऑफ AB इज सेम एज द रेशियो। तो बताओ ये ट्रू है फॉल्स है? नहीं, ये तो उसका उल्टा आया, सो इट्स नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। सिंपल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये वाला ट्रायंगल है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये दो 90 डिग्री है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ही गिरा रहा हूं, ध्यान से देखो। अब मैंने ये जान के परपेंडिकुलर गिराया यहां पे, ये टोटल 14 है, ठीक है, टोटल 14 है। और मैंने मान लो ABCDE, ठीक है, E पे परपेंडिकुलर जान के गिराया। ये 90 के 90 के 90, तो भाई चौथा क्या कुछ और होगा? 360 होते हैं 4 साइड के फिगर, तो इसे भी 90 होना पड़ेगा। तो ये रेक्टेंगल हो गया, पहली चीज। इतनी बात क्लियर है? अब अगर ये 5 है तो इसको भी 5 होना पड़ेगा। टोटल कितना है? 14 में से 5 निकाल दो, तो ये वाला हिस्सा जो बचा वो कितना हो गया? 9। ये वाला हिस्सा कितना हुआ? 9। अब ध्यान से देखो, मैं अलग अलग ट्रायंगल बना रहा हूं, फटाफट देखो। एक ये ट्रायंगल जो दिख रहा है तुम्हें, जिसमें 5 है, ठीक है, जिसमें ये 5 आ रहा है, DCB, ये 5 यहां आ रहा है, 90 डिग्री ये रहा, 13, 5 और 12। कोई डाउट है इसमें? और एक ये ट्रायंगल जो ऊपर बनाया मैंने अभी, इसमें क्या है? ट्रायंगल ये ऐसे गए, 90 डिग्री आया, A आया, E मैंने एक्सपेंड बोला है, और D। आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम D ऑन AB एट पॉइंट E,
ठीक है। तो वहां से आपकी ये, अब देखो ये 12 है तो ये भी तो 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया, टोटल 14 थी, ये 5 था, ये भी 5 हुआ, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो आप लिखोगे EDCB इज आ रेक्टेंगल, 5 5 12 12, तो 12 से ये लिख दिया, 5 ये हुआ, टोटल 14 थी तो बचेगा ये 9। अब क्या आप ये नहीं निकाल सकते, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या होगा AD स्क्वायर इक्वल्स टू आपका AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 81 प्लस 144, 5 आएगा 842 और 1 2 225, AD स्क्वायर AD आ जाएगा 15, तो ये 15 आ गया। एनी डाउट्स? उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल चल रहे हैं अभी हम। फिर वो कह रहा है यूजिंग द मेजरमेंट इन द फिगर, जो हमने फिगर में मेजरमेंट लिखा कि फाइंड sin phi, सबसे पहले करना है sin phi। तो sin phi इस वाले ट्राइंगल में साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसके केस में DC होगा अपॉन हाइपोटेनस 90 के अपोजिट वाले हैं BD, तो DC की वैल्यू कितनी है 5 और BD की वैल्यू कितनी है 13। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत सिंपल है बच्चे। देखो सबसे पहले चीज आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक, और उसका मैंने तरीका बता रखा है, पंडित प्रसाद बोले पाकिस्तान भूखा प्यासा, कई बच्चों ने बड़े इनोवेटिव तरीके से और भी फॉर्मूले बताए हैं, गुड। सो उन कोई भी तरीके से आप उनको फॉर्मूले को याद रखा। अगले वाला है tan थीटा। अब देखो थीटा के लिए हमें ये वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, क्योंकि थीटा ये एंगल है, अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इस केस में ये है, तो ED अपॉन बेस यानी AE, तो ED कितना है 12, बेस कितना है 9, 3 4 जा 3 3 जा, तो 4/3 आपका आ गया। कोई डाउट किसी को? बहुत सिंपल चल रहा है बच्चों, है ना, मजा आ रहा होगा। अब अगली बार में बोला राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ AD, अब AD किसमें, इस वाले फिगर में, तो इसकी बात बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब देखो इसके दो पहलू हो सकते हैं, मतलब मैं इसकी बात करूं कि AD को मतलब सोचो AD आपने मेजरमेंट नहीं करा, AD को निकालो इन टर्म्स, तो मैं इसकी बात करूं साइन A, तो बहुत सारे मैं लिख सकता हूं, बहुत सारे लिख सकता हूं इन टर्म्स, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, वे थीटा है तो ED, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बोले तो ED और हाइपोटेनस बोले तो AD। कोई डाउट है किसी को? अब हाइपोटेनस लिख लिया, अब ध्यान से देखना ED की वैल्यू आपको दे रखी है 12, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन AD, और AD की वैल्यू पूछी तो AD को यहां ले जाओ, AD इक्वल्स टू 12 अपॉन साइन थीटा। इसमें कोई आपके मार्क्स नहीं कर सकता, यही आंसर भी हो सकता है, बट आप इसे ऊपर लाना चाहते हो तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख लो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये भी एक आंसर है, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा, तो आप ऊपर लाके लिख देंगे AD इक्वल्स टू 12 कोसेक थीटा। अब कोई बच्चा कहे सर मैं तो नहीं लाना चाहता इसमें, मैं तो कॉस से लाना चाहता हूं, बिल्कुल लाओ बेटा, कॉस से लाओ। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना होगा इस वाले केस में, बेस होगा आपका AE अपॉन हाइपोटेनस बोले तो AD, ठीक है। अब कॉस थीटा तो ऐसी कैसी रखे हो, AE की वैल्यू आप रख दो 9, AD को ऐसी रखो, तो AD इक्वल्स टू क्या आ गया 9 अपॉन कॉस थीटा, तो ये आंसर छोड़ दो और कॉस को ऊपर क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल्स टू 9, बताओ 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। वेरी गुड, जिन्होंने को आया बहुत अच्छी बात है। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखो बेटा आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं आप पक्का इसको क्रैक कर जाओगे। देखो मैं जितना इजी कर सकता हूं मैं आप लोगों के लिए उतना ही आसान कर रहा हूं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करके उसे समझने की जरूरत है कि थोड़ा सा तो बेटा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, और एक जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा उसे दबा देना, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसमें और भी वीडियोस हैं, कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अलग अलग क्लासेस की हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सजेशंस बताओ कमेंट्स में कि ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अभी हम इसके बाद और भी क्वेश्चंस करते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों कुछ
और क्वेश्चन को करके देखते हैं जिससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, तो बी पर राइट एंगल है, गिवन दैट एसीबी थीटा है, साइड ए बी आपको 2 दे रखी है एंड साइड बी सी इज 1 यूनिट, फाइंड द साइन स्क्वायर tan स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले 1 और 2 है, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले AC स्क्वायर इक्वल टू आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर हमें नहीं पता, इसे ऐसे ही रखो। AB स्क्वायर क्या दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। AC स्क्वायर इक्वल टू 5, AC की वैल्यू आ जाएगी √5 यूनिट, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, इतना सिंपल था ये। फिर वो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, साइन का मतलब था P/H का स्क्वायर और कॉस का मतलब है P/B का स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा ये तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, परपेंडिकुलर 2/√5 का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर यहां पे कितना गिवन है, वही 2 बेस 1 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा, रूट हट जाएगा, रूट से स्क्वायर जब हटता है तो रूट हट जाता है। तो 5 प्लस ये भी 4 और ये 1। कई बच्चे गड़बड़ करते हैं कि न्यूमरेटर ऐड अलग डिनोमिनेटर नहीं, 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा, यहां 4 ही आएगा, 1 के टाइम 5, 5 4 जा 20, तो 24/5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल जब भी फ्रैक्शन होता है तो यू हैव टू ऐड विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है ना। बहुत सिंपल है भाई, ये तो छोटी सी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, इन अ ट्रायंगल ए, तो फर्स्ट वाले जब हम इस पार्ट को करेंगे तो साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है 12/13। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला में बताया था ये क्या, P/H, वहां भी देख सकते हो। तो ट्रायंगल बना लो फटाफट, ठीक है। अगर इसमें थीटा है तो ये है आपका 12, ये है 13, ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। 5 कैसे निकालते हैं, 169 आएगा और ये आएगा 144, ये आएगा B स्क्वायर, तो 1 इसे माइनस करोगे तो 25 ही आता है जो कि 5 बन जाएगा, ठीक है। एक बार करके देखना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आएगा आपको, ठीक है। नहीं आ रहा तो बता देता हूं, जैसे मान लो आपने माना A, ठीक है, तो कुछ भी मत लिखो, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होगा। P स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर नहीं पता, H स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 144 B स्क्वायर इक्वल टू 169, B स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 जो कि 25 आएगा, B स्क्वायर जो कि B की वैल्यू आएगी 5। तो वहां पे मैंने डायरेक्ट लिया। फिर अगले पार्ट में क्या कह रहा है, cos थीटा प्लस tan थीटा निकालो, ठीक है। cos थीटा प्लस tan थीटा निकालो। तो cos थीटा कितना होगा B/H और tan थीटा क्या होगा P/B, कितना होगा P/B। तो B कितना आया था अभी आपको 5, हाइपोटेनस तो वही है 13 प्लस P कितना आया अभी निकल के 12 और B कितना निकल गया 5। तो 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 65 आएगा, 5 5 है 25 और 12 और 13 को अलग मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 13 10 सा कितना होता है 130 और 13 2 जा तो 156 है ना। मैंने क्या करा 13 इंटू 10 प्लस 2 ऐसे कर लिया, तो 130 प्लस 26, ठीक है, तो 156। तो जल्दी बताओ फटाफट, 5 6 11 1 7 8 1, ठीक है, अपॉन 65। काट सकता है, काट देना या यहीं भी छोड़ सकते हो। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट अगेन वही ट्राइंगल बोल रहा है आपके पास, cos थीटा इक्वल टू 12/13। तो ट्राइंगल बनाओगे, थीटा ये रखोगे तो आपके पास ये 12 है, ये 13, तो ये 5 निकल के आ जाएगा सेम इसी मेथड से। और क्या पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 5/13। फिर क्या पूछा उन्होंने tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू होगी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। कोई डाउट, इसमें उन्होंने पूछा है कि इसकी वैल्यू निकालो, किसकी, 2 sin थीटा माइनस 4 tan थीटा। तो 2 sin थीटा की आपने वैल्यू पहले निकाल ली है, 5/13 माइनस 4 इंटू
tan थीटा की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों? 5/12। अब देखो कट नहीं सकता, सिंपल लिखो 10/13 माइनस 4 5 20/12। अभी मैंने बताया 12 13 कितना एलसीएम आएगा? आपका एलसीएम आएगा 756। 12 into 10 120, 13 2 जा 260 है ना, 13 2 जा 26 और 260। तो इसे माइनस कर लो 0, 6 में से 2 गए 4, 1/156 माइनस का। तो इससे आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही होती है बच्चों कि आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसे ही इसके बाकी क्वेश्चंस भी होने हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। आज मैं अभी ये पार्ट बना रहा हूं, इस पे आप लोग अपना फीडबैक बताइए कि सर समझ में आ रहा है, आप हमें नेक्स्ट पार्ट की जरूरत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। वैसे बनाने वाला हूं टेबल को, बट अगर ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने चाहते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए मुझे बोलो, मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे टाइप के। अदरवाइज मैंने टेबल बना के वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें हमें sin 30, sin cos 30, tan 30, tan 60, sin 60 इनकी वैल्यूज निकालने वाले हम जो क्वेश्चंस करते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में, बेटा देखो मैं तो आपका टीचर हूं, स्टूडेंट से टीचर की पहचान होती है। आप लोग इस चैनल की मदद से एक अच्छा रिजल्ट स्कोर करोगे, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी और मेरे लिए वही सबसे बड़ी सक्सेस है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो जैसा आपके लिए यूजफुल रहा है आप इसे शेयर करिए, जिससे वो और बच्चों के लिए यूजफुल होने पाए। और मैं सबसे हर बार यही कहता हूं कि अगर मेरे जैसा एक स्टूडेंट जो बहुत वीक था, बहुत 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 वीक था मैथ्स में, अगर वो आज आपको मैथ्स करा सकता है तो यू कैन डू इट। आप भी उसे कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना होगा। सो बच्चों, ऐसे मेरे चैनल को पसंद करते रहिए, मुझे प्यार करते रहिए, क्योंकि आपके प्यार से ही मैं हूं। एंड आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एवरीवन। एंड बच्चों के बोर्ड्स आने वाले हैं, आईसीएसई के सेमेस्टर 1 और कुछ के आईएससी के तो चल गए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट।